हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। सभी स्टूडेंट कैसे हो? बेटा आज हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। और इंटीग्रेशन एक्चुअली हम लाइफ में यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। जैसे आपके पास कंप्लीटली एक चपाती है, एक चपाती को एकदम तो नहीं खा सकते ना, आप बाइट बाइट करके खाओगे, तो इट मीन्स उसका जो छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करके कंप्लीटली बनाना, देन कॉल्ड इज इंटीग्रेशन। किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं, उनको अरेंजमेंट करके करना कंप्लीटली, तो वो क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन करते हैं। और हमने ये चार टाइप तो इंटीग्रेशन पढ़ी थी, ये एडिशन, नंबर 2 सब्ट्रैक्शन, और थर्ड होती है मल्टीप्लिकेशन, और फोर्थ जो हमारी होती है वो क्या होती है, डिवाइजेशन, जिसको हम डिवाइड करते हैं। देखो एडिशन का मतलब क्या होता है, जैसे 2+3 है, उसको तो ऐड कर सकते हो आप इजीली, 5 हो जाएगा। 5 9 + 2 + 3 है, उसको भी आप ऐड कर लोगे। लेकिन आपके पास कोई इनफाइनाइट सीरीज है या बहुत लॉन्ग सीरीज है, उसको आप ऐड नहीं कर सकते, इसलिए आपको किसकी नीड पड़ती है, इंटीग्रेशन की नीड पड़ती है। अब कहता है कि भाई बट नाउ वी विल यूज, हम इनको कैसे यूज करेंगे, कैसे किस में यूज करेंगे। हम क्लास 11th या 12th में पढ़ते हैं, नंबर फर्स्टली इंटीग्रेशन के बारे में, नंबर सेकंड डिफरेंशिएशन के बारे में, अब ये कहता है कि भैया आपके पास आपने कंसीडर कर लिया लेट एक्स है, वो स्मॉलर पार्ट नहीं कह सकते, लॉन्ग पार्ट कर दिया, या लॉन्ग बोल सकते हो, या बड़ा पार्ट कर लिया, हमने कंसीडर थोड़ी देर के लिए अज्यूम किया है। ये एक होता है डेल एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में आज हम बात करेंगे। ये स्मॉल बिल्कुल लिटिल सा पार्ट है, बिल्कुल स्मॉलर पार्ट, स्मॉल पार्ट या फिर छोटा पार्ट। मैंने अभी आपको बताया कि कंसीडर करो आपके पास एक चपाती है, ठीक है भैया, आपने इसकी 1 बाइट ली, फिर नेक्स्ट बाइट ली, फिर नेक्स्ट बाइट ली, ऐसे आपने कंप्लीट करके ये सभी को अरेंज करके एक रोटी कंप्लीट कर दी। भाई हमने दोबारा ये रोटी बनाई दी, ठीक है, इसको अंदर भी जोड़ दो, ऐसे अरेंजमेंट कर दिया। ये सब कुछ किसके अंदर कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन के अंदर कर रहे हैं। और डिफरेंशिएशन कहता है कि इसको बखेर दो भाई, तोड़ दो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ये जो चीज़ होती है ये कंप्लीटली, ये हमारी एक्स है, ये कंप्लीट हमारी एक्स है। और ये स्मॉलर पार्ट है, ये छोटे छोटे पार्ट है, ये हमारे क्या है, डी एक्स है बेटा। कभी ये सोचो कि मैडम ने डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारे क्या है, डी एक्स है, और ये हमारे क्या है बेटा, एक्स है। और देन एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फंक्शन, जो कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता। कैसे नहीं होता मैम, ये बताइए। देखो ये वाला जो सिंबल है ना, इंटीग्रेशन का जो सिंबल है ये वाला है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है, यू कैन से दैट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे आपने कांस्टेंट वैल्यू ले ली मैम, 7 ले लो या 9 ले लो, 9 × dx, ये जो हमारे स्मॉलर नंबर है, किसको छोड़ के, एक्स को छोड़ के, जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करें उसको छोड़ के, उसको हम बाहर ले लेते हैं, बाहर, और dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, 9x। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसका किसका होता है, वेरिएबल पोलिनोमियल का इंटीग्रेशन होता है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक अलजेब्रिक फंक्शन, एक नॉन अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, अब अलजेब्रिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं, जैसे आपने लीनियर के बारे में पढ़ा था, फर्स्टली आपने रैशनल नंबर पढ़ा था, आप इसको डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर लिख सकते हो। ये ऑलमोस्ट स्टूडेंट की दिक्कत आती है। जैसे सपोज करो
आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और एक्स की 3 प्लस 1 है। ये क्या है, एक रैशनल नंबर के फॉर्म में है, बट ये ऊपर वाला क्या है, ये पॉलिनोमियल है। क्या है बेटा, पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कई बच्चों की दिक्कत ये रहती है कि बच्चों को यही नहीं पता कि हम इसका इंटीग्रेट कैसे करें, हम इसको कैसे इंटीग्रेट करें। तो बेटा आप इसको रिमाइंड रख लेना, इसके 3 रीजन होते हैं। फर्स्टली, अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ये तो सभी को पता ही है, अपर वाला डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ग्रेटर देन हो किसका, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो क्या होता है बेटा, देन वी हैव डिवाइड। तो अब हम क्या करेंगे, वी डिवाइड्स। सेकेंडली, अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर लेस देन हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो देन हम क्या करेंगे, देन वी हैव गो फॉर डिवाइजेशन। थर्ड क्या करेंगे हम, अगर दोनों की डिग्री सेम हो, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मैं अभी एग्जांपल बताऊंगी आपको सभी का करके, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तब आप क्या करोगे, देन वी ट्राई टू कॉपी। ऑफ डिनोमिनेटर। अब मैं आपको तीनों के एग्जांपल बताती हूँ। फर्स्टली, फर्स्ट क्या बताई मैंने, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। मैंने अपनी मर्जी से कोई ले लिया इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर की ज़्यादा हो, जैसे एक्स क्यूब अपॉन डिनोमिनेटर कम हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अपर की वैल्यू ज़्यादा है, लोअर की कम है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड है। ऐसे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अपर वाली वैल्यू को अंदर डालना, एक्स क्यूब। अब यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो कितने पे जाएगा बेटा, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 1 की कमी है, तो एक्स से कर दो। बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाती है, एक्स क्यूब प्लस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, माइनस एक्स। इस पार्ट को आप क्वोशिएंट बोलते हो और इस पार्ट को यू कैन से दैट रिमाइंडर। क्या बोलोगे आप, ये रिमाइंडर है। तो आप इसको राइट डाउन कैसे करोगे, जो हमारा क्वोशिएंट है बेटा एक्स, इसको लिख दो, माइनस या प्लस जो भी सेम एज इट इज है, वैसे ऐड करते हैं इस चीज़ को, ये जो भी वैल्यू है एज इट इज लिख दो, एक्स अपॉन में डिवाइड, जो जिस चीज़ से आप डिवाइड कर रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक टाइप होते हैं ये। अब इनका इंटीग्रेशन कैसे होता है वो मैं आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताऊंगी कैसे किया जाता है इनका इंटीग्रेशन। सेकेंडरी टाइप में आपने क्या पढ़ा था कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर लेस देन हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो आप कैसे सोल्व करोगे। अब आप कह रहे हो कि मैम ये टाइप हो, अगर उल्टा हो इसका, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो डी एक्स हो, ये भी हो सकती है, तो हम इसको पुट कर लेते हैं। एक मेथड तो ये होता है पुट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंसिएशन पढ़ा था आपने पीछे, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, बट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी टी। अब कहोगे मैम ये कैसे आ गया, ये तो हमें ही पता नहीं चल रहा। भाई यहाँ पे जो फॉर्म होती है हम ऑलमोस्ट यही करते हैं कि इसी फॉर्म को बनाने की कोशिश करते हैं, तो 1/2 डी टी बाई टी, ये सब कुछ हम और बताएंगे। या फिर ये फॉर्म ऐसे भी हो सकती है कि एक्स अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 1 डी एक्स। तो फिर देन आफ्टर हम इसकी आइडेंटिटी यूज करेंगे। हमने 9th 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 1 की 3 प्लस बी की 3 क्या होती है इसकी आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इसके कंसेप्ट आप रिमाइंड में डाल लोगे, माइंड में डाल लोगे, कभी गलत नहीं होगा। तो इसको आप क्या लिखोगे, एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, इसके भी मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगी बाद में चल के।
नेक्स्ट जो हमारा थर्ड जो टाइप था कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर दोनों की डिग्री इक्वल हो तो आप कैसे करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा x अपॉन में x प्लस 4, इन दोनों की डिग्री कैसे चेकआउट करोगे? इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री भी कितनी है 1। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, जरूरी नहीं है कि आप देन ऑलवेज भी लीनियर पॉलिनोमियल राइट डाउन करो या आपको लीनियर पॉलिनोमियल मिले। नहीं भाई, ये क्वाड्रेटिक भी मिल सकता है, क्यूबिक भी मिल सकता है, बाई क्वाड्रेटिक भी मिल सकता है। देन कंसिडर हमने क्या कि दोनों लीनियर है, तो डिनोमीटर चेक कर लो क्या है एक्स प्लस 4। एक मेथड तो ये होता है कि जो कांस्टेंट वैल्यू है वही ऐड कर दो और वही सब्ट्रैक्ट कर दो। फर्स्ट तो ये होता है। सेकंड भी मैं आपको अभी बताऊंगी, इसको सेपरेट कर दो, एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 और पूरे के टोटल इंटू डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 डी एक्स। एक मेथड तो ये होता है। नेक्स्टली अगर आप इस मेथड को नहीं करना चाहो तो नेक्स्ट मेथड हमारा जो होता है वो क्या होता है, देखो बेटा, इसको हम ये भी कर सकते थे। मैंने क्या लिया था, एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 डी एक्स। इसको पुट कर लो, पुट एक्स प्लस 4 को कंसिडर कर लो टी, एक्स की वैल्यू निकाल लो आप टी माइनस 4, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी। अब आप ये सोचोगे मैम टी 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 कंसिडर करिए, ये जरूरी नहीं है कि आप टी ही कंसिडर करो, एज यू विश, जैसे आपकी इच्छा करे वो कर लो बेटा, डोंट वरी। अब एक्स की वैल्यू क्या रखोगे आप, टी माइनस 4 रख दो, एक्स की वैल्यू टी माइनस 4, आंसर वही आना है, डोंट वरी। और एक्स प्लस 4 की जगह क्या कंसिडर कराया था टी, और इनटू में क्या होगा डी टी, नो डाउट्स यहाँ पे। नेक्स्ट अलग अलग सेपरेट कर दो, टी डिवाइडेड बाई टी माइनस 4 डिवाइडेड बाई टी और डी टी, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा 1 माइनस 4 बाई टी और डी टी, हमारा ये आ गया। अब इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, सम फॉर्मूले। वैसे तो मेरे को बताने की भी नीड नहीं है, अगर जिस स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएशन आता है उसका रेसिप्रोकल होता है। सबसे फर्स्टली हम क्या पॉलिनोमियल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे x रेज टू पावर n है, dx है, क्या है ये, x क्या है, एक वेरिएबल है, n क्या है, कांस्टेंट है। इसका जो इंटीग्रेशन होता है x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। सेकेंडली हमारा क्या आ गया, सेकेंड जो फार्मूला होता है a x प्लस बी रेज टू पावर n dx। ये जो a b और n होता है ये स्केलर वैल्यू होती है और x एक अलजेब्रिक वैल्यू होती है। तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म मेरी क्या है a प्लस सी। जिस स्टूडेंट्स को फॉर्मूले आते हैं ना, मैं 100% श्योरिटी लेती हूँ कि उसके क्वेश्चन गलत होने का मतलब ही नहीं होता है। ई क्या एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो हमारे एक किस्म से कांस्टेंट होता है, लेकिन हम इसको प्रॉपरली कांस्टेंट नहीं बोल सकते। ई क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन कहा जाता है इसको, ई रेज टू पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। नेक्स्ट जो हमारा आएगा फोर्थ, ए रेज टू पावर एक्स, ए है वो टोटली कांस्टेंट है, जैसे 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर, तो इसका फॉर्मूला याद रखना, ए रेज टू पावर एक्स अपॉन में लॉग ऑफ ए प्लस सी। जो फिफ्थ जो फॉर्मूला होता है बेटा वो लीनियर डी एक्स अपॉन कोई भी लीनियर एक्स प्लस 1 हो, लीनियर फंक्शन होना चाहिए, एक्स प्लस 1 हो, एक्स माइनस 7 हो, ओनली एक्स हो, देन ऑलवेज बी लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस सी। एक होता है कांस्टेंट फंक्शन, मैंने अभी जस्ट नाउ बात की थी आपको कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता। क्या आएगा, कांस्टेंट फंक्शन डी एक्स एक्स प्लस सी। अब ये एक्स एक्स एक्स, अभी सारे एक्स 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 जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ये हमारे क्या होते हैं ग्रेटेस्ट पार्ट, ये क्या होता है स्मॉल पार्ट, सारे पार्ट को ऐड करने वाला। 6 7th देखिए हमारा वो, वैसे फॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं, ये अलजेब्रिक फॉर्मूले के बारे में आपको बात कर रही हूँ मैं। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, ये नॉन अलजेब्रिक के बारे में बात, ये अलजेब्रिक फंक्शन थे। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो नॉन अलजेब्रिक के बारे में बात करेंगे। नॉन अलजेब्रिक हमारा क्या होता है, देखो नॉन अलजेब्रिक
नॉन अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है हमारा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है साइन, और इसके अंदर में जो एंगल होता है ये टू टाइप्स के होते हैं, एक लीनियर एक नॉट लीनियर। और एक नॉट लीनियर। होता है और नॉट लीनियर फंक्शन क्या होता है, जैसे सपोज करो आप क्या साइन आपने पढ़ा होगा 4x + 7 है dx। ये जो फंक्शन है वो मेरा कैसा फंक्शन है, एक लीनियर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा, लीनियर। अब लीनियर साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस का कोस 4x + 7 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x + c। अब सबसे पहले इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं लिखवा देती हूँ, फिर इस नॉन अलजेब्रिक के सारे आपको हो जाएंगे। सबसे पहले साइन x का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस का कोस x। अब कोस x जो एंगल में होता है वो डिवाइड में आ जाता है +c। अगले में मैं लिख देती हूँ कोस ax + b, इससे तो क्योंकि क्लियर नहीं हो पाएगा आपका b को dx। कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन ax + b डिवाइडेड बाई a + c। नेक्स्ट जो होगा वो होगा tan ax + b dx। tan x का सिंपली इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसका क्या होता है माइनस log ऑफ कोस ऑफ ax + b अपॉन a + c। या फिर एक और भी होता है और log ऑफ sec ऑफ ax + b डिवाइडेड बाई a + c। नेक्स्ट जो होता है वो sec स्क्वायर का होता है ax + b dx। आपने देखा होगा कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, और साइन का क्या होता है कोस। इसका अल्टरनेट है, उल्टा है। टेन का क्या होता है सीकेंड, सीकेंड का क्या होता है सीकेंड इंटू टेन। मतलब इस तरीके से सारे उल्टे सुलटे हैं, रिवर्स। सीकेंड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है टेन। अब आपको पता है टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर। ये सारे उल्टे हैं बेटा, ax + b डिवाइडेड बाई a + c। नेक्स्ट हम आप बात कर रहे हैं टेन के बाद आता है कोट ax + b और dx। कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, कोट का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो log ऑफ साइन होता है, साइन ax + b अपॉन a + c। या फिर होगा माइनस log ऑफ कोसिकेंट ax + b + c। या फिर नेक्स्ट होगा कोसिकेंट स्क्वायर ax + b dx। कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोट ax + b + c होता है। और भी दो चार इंपॉर्टेंट और भी है, बाकी तो बहुत सारा इंटीग्रेशन का कोई एंड नहीं होता। जो इंपॉर्टेंट सीकेंट ax + b dx। सीकेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log ऑफ sec ax + b + tan ax + b का मॉडुलस + c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है, इक्वल नहीं कह सकते हम, कोस x ax + b dx। कोस x का होता है log ऑफ कोस x ax + b माइनस कोट ax + b + c अपॉन a। अब नेक्स्ट वैसे देखी जाए तो ऑलमोस्ट बहुत सारे हैं, मैं कुछ लिखवा देती हूँ इसको जो इंपॉर्टेंट है। 1 - x² dx। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x + c। बस -1 अपॉन रूट ऑफ 1 - x²। देखो ये दोनों सेम है बट अपोजिट साइन है, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोस होता है, कोस इनवर्स x + c। अब ऐसे ही 1/1 + x² है, ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स का, tan इनवर्स x। जो c से लेटर स्टार्ट होता है उनका जो फॉर्मूला आता है हमेशा किसका आता है माइनस का। देखो यहाँ पे भी 1 + x²। अब यहाँ माइनस लग गया तो 100% किसी न किसी c से लेटर स्टार्ट होने वाले का ही फार्मूला है, तो किसका है, कोट इनवर्स x का + c। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है मेरा, नेक्स्ट है x × x² - 1 dx। कोस का क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, sec इनवर्स x + c। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है मेरा -1 अपॉन x रूट ऑफ x² - 1
डी एक्स, ये भी नेगेटिव है, किसी न किसी सी से स्टार्ट होने वाले लेटर का है, तो ये किसका है, कोस एक्स इनवर्स एक्स प्लस सी। बेटा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और भी बचते हैं, बहुत सारे टाइप्स बचते हैं, तो हम इनका बाकी का कल करते हैं। आज के लिए इतना इनफ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और जिसके भी कोई डाउट्स रहे कमेंट सेक्शन में सेंड कर देना। इट्स ओके, बाय।